देखो यार, टॉपर जो बनता है, जो टॉपर रहता है, चाहे वो कोई कंपटीशन एग्जाम का हो या तो बोर्ड एग्जाम का हो, बस वो स्मार्ट दिमाग लगाता है और स्मार्ट दिमाग के बल पर किसी भी एग्जाम को या फिर कंपटीटिव एग्जाम को फोड़ के रख देता है और वो एग्जाम को फोड़ के अपना मोहल्ला में एक अलग छाप छोड़ता है। तो आज बात करने वाले हैं इन 5 गलतियां के बारे में। अगर आपने इस 5 गलतियां नहीं किया तो आने वाला एग्जाम को फोड़ दोगे और अपना मोहल्ला में अलग छाप छोड़ दोगे। तो चलिए इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। भैया इस टॉपिक को प्यार से समझो। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है बहुत सारा स्टूडेंट एकदम घबराने लगता है और घबराने की वजह से ये क्या करेगा कि सबसे पहले ये दोस्त के पास चल गया, ये दोस्त के पास चल गया, उधर चल गया, उसके पास चल गया, उसको पूछेगा यार तुम किस टीचर का नोट्स पढ़ रहा है, उसके पास कौन टीचर का नोट्स पढ़ रहा है। देखो भैया 1 साल से तो कुछ भैया पढ़ा नहीं है। अभी जैसे एग्जाम नज़दीक आया, अब 1-2 महीना जब पहले रहता है तो सब दोस्तों के पास जाने लगेगा कि यार तेरा टीचर का नोट्स दो, उसको पढ़ लेंगे, तेरा टीचर का नोट्स दो, उसको पढ़ लेंगे, तेरा टीचर कौन सा नोट्स लिखा है उसको दो, उसको पढ़ लेंगे। देखो यार, तुम 1 साल भले कुछ रूम में नहीं पढ़ा है, लेकिन भैया जब आप ट्यूशन या कॉलेज जाते होगे तो कुछ तो टीचर का लेक्चर सुनता होगा और जो टीचर का लेक्चर सुनता होगा वो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन में जाके फिट हो जाता है। उस बात दिमाग आपका भूलता नहीं है। जो एक बार आप किसी भी चीज़ को सुन लेते हो वो दिमाग में जाके फिट हो जाता है। तो अगर आप बार बार दूसरा टीचर का नोट्स पढ़ते रहोगे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सब टीचर का लैंग्वेज जो लिखाने का स्टाइल रहता है वो अलग तरीका से रहता है। कोई जो होता है वो लंबा करके कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करता है, कोई शॉर्टकट में सॉल्व करता है। जब उसका कॉपी आप देखने जाओगे लास्ट टाइम में तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे और उलझ के रह जाओगे। तो बेस्ट होगा कि जो आपका ट्यूशन का टीचर का नोट्स होगा, जो आपका कॉलेज टीचर का नोट्स होगा, या फिर जो आप ऑनलाइन टीचर में पढ़ के जो नोट्स बनाए होंगे, खुद पर नोट्स को पढ़ो और उसी पर बिलीव रखो भैया। बार बार दूसर के नोट्स के चक्कर में इधर उधर दौड़ते रहोगे तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे और कोई ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। 10 नोट्स पढ़ने से बेहतर है कि अपना नोट्स को 10 बार पढ़ो ताकि कोई भी चीज़ को आपको ठीक से समझ में आ सके और ये आपका ब्रेन में जाके फिट हो जाए। अगर इधर उधर भेड़ के जैसा दौड़ते रहोगे, भागते रहोगे तो अल्टीमेट आपको कुछ नहीं मिलना है और आप पूरा कन्फ्यूज हो जाओगे और लगेगा कि यार हमको कुछ समझ में नहीं आता है। तो खुद के नोट्स पर भरोसा रखो, आपका नोट्स सबसे सुपर नोट्स है। दूसरा काम करना है कि सबसे पहले भैया देख लो, अब जो ज़्यादा समय बचा नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जी हाँ, क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, या नहीं तो सबसे पहले एक्सरसाइज में पलटो, देखो वहाँ किस प्रकार का क्वेश्चन है, उस तरह से पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद चैप्टर में एंट्री मारो। आप सोचोगे कि यार पूरा चैप्टर एक एक लाइन कर करके पढ़ेंगे, एक एक लाइन करके पढ़ेंगे तो ये आपका लेट हो जाएगा। आपको आइडिया आ जाएगा कि यार इस चैप्टर से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। वही सब क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और उसको मल्टीपल टाइम रिविजन करके दिमाग में फिट कर लो। अगर सोचोगे कि नहीं एक एक लाइन करके हर चैप्टर को पढ़ेंगे तो रिविजन करने का कोई टाइम नहीं मिलेगा और आपका समय हाथ से निकल जाएगा। तीसरा काम करना है कि भैया सेल्फ नोट्स बनाना है। जी हाँ, सेल्फ नोट्स बनाना है। बहुत सारा जो स्टूडेंट है उस सबका पढ़ने का तरीका ही अलग अलग होता है। कोई जो स्टूडेंट है सिर्फ कॉपी सामने खोल के रख देगा और इसको देख देख के पढ़ता, सिर्फ देखते रहेगा, पता नहीं उसको कैसे याद होता है। कुछ स्टूडेंट रहता है कि वो हाथ रख के पढ़ेगा लेकिन कुछ बोलेगा नहीं। कुछ स्टूडेंट ऐसा रहता है जो हाथ भी रखेगा और बोलेगा भी, तो वो सबसे अच्छा स्टूडेंट है। और उससे भी सुपर स्टूडेंट वो है जो हाथ रख के देख के बोल के पढ़ता है और जब वो याद हो जाता है तो खुद का अपने भाषा में, देहाती भाषा में सेल्फ नोट्स बनाता है। तो सबसे पहले सेल्फ नोट्स बनाया करो। जब आप किसी भी चीज़ को बोल के लिख के पढ़ोगे तो ये आपका सबकॉन्शियस ब्रेन में जाके फिट हो जाता है। आप ये कभी भूलोगे नहीं। देखते हैं एग्जाम टाइम में आप हॉल में जाते होगे कभी कभी परीक्षा देने के लिए, तो लगता होगा कि यार इस क्वेश्चन के बारे में हम बहुत कुछ ज़्यादा नहीं जानते, और जब आप लिखने के लिए स्टार्ट करोगे बहुत सारा चीज़ याद आने लगता है। अगर आप लिख के बोल के पढ़ोगे तो ये सबकॉन्शियस ब्रेन में जाके भैया फिट हो जाएगा और परीक्षा लिखने टाइम में बहुत सारा चीज़ आपको याद आने लगेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, आपका रफ्तार बढ़ जाएगा। अगर अगल बगल में कोई बैठल रहेगा लड़का या तो लड़की, तो वो देखेगा कि यार ये लड़का ये लड़की इतना तेज कैसे है भैया, इतना फास्ट कंप्यूटर जैसा कैसे टाइपिंग कर रहा है, वो देख के कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और बाद में वो आपको बोलेगा कि भैया थोड़ा दिखाएगा, भैया थोड़ा दिखाएगा। हो सकता है अगर वो लड़की है दिखाने बोले तो भैया आपका सेटिंग भी हो सकता है, आपसे काम भी बन सकता है। इसलिए भी प्यार से, मेहनत से, मौज से पढ़ लो और जाके परीक्षा में अलग छाप छोड़ दो। चौथा काम करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिले उसको आपको हाईलाइट कर ले जाना है। आपके पास में एक हाईलाइटर रखना है या तो डिफरेंट कलर का पेन रखना है। जो चीज़ आप पढ़ते हो, आप देख लिया कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आया है, या तो एक्सरसाइज में देख लिया। अब जो मेन आपका जो पॉइंट है उसको सबसे पहले या तो हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो या तो उसको डिफरेंट कलर से उसको अंडरलाइन कर दो, ताकि फिर से कुछ दिन के बाद जब आप रिविजन करोगे पुनः आपको फिर से देखना ना पड़े और पढ़ना ना पड़े। डायरेक्ट जो आप हाईलाइट करोगे वो चैप्टर पर डायरेक्ट आपका ध्यान जाएगा, उस टॉपिक पर डायरेक्ट आपका ध्यान जाएगा और आप उसको पढ़ने के लिए
स्टार्ट कर दोगे, आपका टाइम का वेस्टिंग नहीं होगा। अगर सच में आपको एग्जाम को फोड़ना है और मोहल्ला में एक अलग छाप छोड़ना है, और जो आपको बोलता था कि यार तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, उसको पूरा एकदम अपना रिजल्ट से जवाब देना है, तो भैया आपको पांचवां काम करना है। जी हाँ, पांचवां काम करना है। 20% थिंग्स गिव यू 80% ऑफ द रिजल्ट, मतलब 20% चीज़ें आपको 80% रिजल्ट दिलवाती है। तो आपको सब चीज़ नहीं पढ़ना है, बस आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है। देख लो, सबसे पहले सिलेबस में देख लो और कौन सा चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन कौन चैप्टर से आता है। जौन चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क्स आता है उस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ा करो, उस पर ज़्यादा फोकस किया करो। बहुत सारा जो स्टूडेंट है, बहुत सारा जो लड़का है, वो कोई भी चैप्टर अगर उसको ईजी लग रहा है तो वह चैप्टर को 2 बार 3 बार घुमा घुमा के भैया पढ़ेगा। वो नहीं देखेगा किसी चैप्टर से देखो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। बहुत सारा चैप्टर होगा जिससे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर उस 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, किसी का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, कोई चैप्टर से 8 नंबर का आता है, कोई 15 नंबर का आता है। तो उसे चैप्टर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो जिससे ज़्यादा वेटेज है, जिससे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखो भैया, अगर आप 9, 10, 11, 12 का स्टूडेंट है, अगर आप इस प्रकार से दिमाग लगाओगे, इस तरह से सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ोगे, तो एग्जाम को फोड़ने से और अपने मोहल्ला में छाप छोड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और लास्ट में कहना चाहेंगे कि हार को हराना है तो खुद को मेहनत से जोड़ना होगा। हार को हराना है तो खुद को मेहनत से जोड़ना होगा। इस दुनिया संसार में अगर रिकॉर्ड तोड़ना है तो भैया कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। तो चलो, अगर आप 100 की वीडियो देख रहे हैं तो उठ के बैठ के भैया पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दो। 1-2 महीना का बात है, अगर 1-2 महीना पढ़ लोगे और ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा, उसके बाद शान से एकदम शेर के जैसा अपना मार्केट में, अपना मोहल्ला में घूमोगे। इसीलिए मेहनत कर लो। अगर 100 की वीडियो देख रहे हैं तो अपना टाइम को वेस्टिंग मत करो। समय की बर्बादी मतलब जिंदगी की बर्बादी। तो समय की बर्बाद करके अपना जिंदगी के नाम बर्बाद करते हुए उठ के बैठो भैया, पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दो। 1-2 महीना की बात है, उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद शान से सोना और शान से घूमना।